गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था ए पेयर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने किडनीज का कंप्लीट स्ट्रक्चर खत्म किया था और आज हम ये बाकी पार्ट्स जल्दी से फिनिश करते हैं। और बाकी पार्ट्स क्या है, जैसे ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, सेकंड इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड थर्ड वन इज द यूरेथ्रा। ये तीन आज के हमारे पार्ट है और पहला पार्ट हम कर चुके हैं। चलिए यूरेटर्स को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा-सा लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ किडनीज़ का स्ट्रक्चर कर चुके हैं। चलिए किडनीज़ को लेबल कर लेते हैं। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक छोटी-सी डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में दी हुई। ये भी हमने यहाँ लिखी है। अब यहाँ पर ये लंबे से आपको लॉन्ग व्हाइटिश ट्यूब्स जैसी दिख रही हैं, जो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर रही हैं। नाउ ये जो लंबी सी ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, दीज़ आर द लॉन्ग ट्यूब्स, व्हाइटिश ट्यूब्स व्हिच आर नोन एज़ ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। अब देखिए यूरेटर्स में क्या है ये? कितनी लेंथ है? इट इज़ अबाउट 25 टू 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए लेंथ इनकी 25 टू 30 सेंटीमीटर है और दे अराइज़ फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी। दिस इज़ दिस पार्ट, ये जो हिस्सा यहाँ है, दिस पार्ट इज़ द हाइलम। तो देखिए कहाँ से अराइज़ हो रहे हैं? So let us write down the point here again. Arise from hilum of the kidney. Next part. अब देखिए these are whitish, long tube-like structures which runs down into the lower abdominal cavity. देखिए नीचे जा रहे हैं and then they turn inwards and obliquely to enter into the urinary bladder. देखिए थोड़ा सा अंदर की साइड ये मूव करते हैं एंड posterior जो हमारा urinary bladder का हिस्सा है वहां से ये एक oblique cut, that oblique slit is present here in the urinary bladder in the posterior region, and through this they enter inside the urinary bladder. So let us write down a point. I hope you understand. Uh, they run downward into the lower abdominal cavity. Lower abdominal cavity. और कहाँ एंटर कर रहे हैं? And enter into the urinary bladder. ठीक है, urinary bladder through oblique slits. Oblique slits. कहाँ एंटर कर रहे हैं? Into the ट्रिगोन एरिया। अब हम इसकी बात करेंगे अभी। सो ट्रिगोन एरिया ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे हमारे ट्रिगोन एरिया होता है। मैं यहाँ चलिए अब ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये ट्रिगोन एरिया है जहाँ पर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द ट्रिगोन एरिया और यहाँ से देखिए दिस इज द ट्रायंगुलर एरिया। दिस इज द ट्रायंगुलर एरिया। ये देखिए एंटर कर रहा है। दिस इज द ट्रायंगुलर एरिया। दिस इज, तो ये जो आपको ट्रायंगुलर एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगुलर एरिया क्या है? दिस इज, लेट अस लेबल दिस आल्सो, दिस इज द ट्रिगोन एरिया। ठीक है, इसको हम ट्रिगोनम वेसिके भी कहते हैं। सो ट्रिगोन एरिया और ट्रिगोनम वेसिके। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगर हम इन यूरेटर्स की बात करें तो यूरेटर्स देखिए यहाँ पर बहुत सी लेयर्स होती हैं। अब मैं उनकी बात नहीं करूंगा लेकिन टोटल यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देयर आर थ्री लेयर्स। इट इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री लेयर्स। देयर इज आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। चलिए हम लिख लेते हैं आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? हमारी ब्लड वेसल्स आएंगी, लिम्फ वेसल्स आएंगी, नर्व फाइबर्स आएंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। देन मिडल मस्कुलर लेयर होती है। मिडल मस्कुलर लेयर कंप्लीट याद रखिएगा। देखिए यहां से एमसीक्यू आता है और यहीं फंसते हैं। और सबसे अंदर वाली जो होती है, यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू होता है लेकिन मैं एक चीज लिखूंगा। सो इनर लेयर सिंपली हैविंग, यहां पर एक ही का नाम लिखूंगा मैं जिसकी हमें जरूरत है, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और आप जानते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या काम करती है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग। देखिए इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्यों? क्योंकि यूरिन यहाँ से किडनी से जब यूरिन आएगा तो अल्टीमेटली जब यहाँ पर प्रेशर से आएगा तो इट नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ, इट इट हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर।
सो उस प्रेशर को कोप अप करने के लिए देयर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो एक्सपैंड करती है, स्ट्रेच करती है। क्लियर? तो यहां से और अल्टीमेटली देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है, इट रेगुलरली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस। देखिए, पेरिस्टालसिस, तो देखिए पेरिस्टालसिस का फंक्शन करती है। पेरिस्टालसिस आप जानते हो एसोफेगस भी करती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसी तरह से पेरिस्टालसिस ये यूरेटर्स क्यों करते हैं? क्योंकि यूरेटर्स की जो पेरिस्टालसिस है वो यहीं से शुरू हो जाती है, फ्रॉम द मेजर कैलिक्स एरिया से। तो यहाँ से ही वो कैलिस एरिया से ही करना शुरू कर देते हैं, ताकि क्या हो, जैसे ही वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, तो यूरिन यहाँ से इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते हुए वो कहाँ पहुंच जाता है? इस एरिया में, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। सो पेरिस्टालसिस क्या करती है? पेरिस्टालसिस of ureters helps in passage of urine from kidneys टू यूरिनरी ब्लैडर। देखिए मैं एक एक पॉइंट इसीलिए आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, ताकि आप किसी भी तरह की एकेडमिक एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए हमने बहुत से शानदार पॉइंट यहाँ पर किए हैं। सो जैसे ओब्लिक स्लिट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिगोन एरिया में जाता है। 3 लेयर्स हैं, नो डाउट, हमें कोई ज्यादा नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रखना है। और इनर लेयर में मैंने जैसे कि आपको कहा, यहाँ एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर भी है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये होती है, और खास तौर पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम का याद रखिएगा, इट इज टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द यूरेटर। ल्यूमन ऑफ यूरेटर्स, यानी यहाँ अंदर वाली साइड, सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी, यहाँ सबसे अंदर इस ल्यूमन की साइड, वो कौन सी होगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी। और इसीलिए ये स्ट्रेचिंग करती है। स्ट्रेचिंग क्यों करती है? क्योंकि इसको एक फंक्शन परफॉर्म करना है पेरिस्टालसिस का। और पेरिस्टालसिस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड इट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। और यही कारण है कि यहाँ यूरिन अब पहुंच चुका है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर पर। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर पर चल पड़ते हैं। अब देखो, जब यूरिनरी ब्लैडर की बात आती है, अब जैसे ही यूरिन यहाँ पहुंचा, अब यूरिनरी ब्लैडर का पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे है, एक सिस्टम से चलते हैं। इट इज, हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज ट्रायंगुलर, या हम ऐसा कह सकते हैं पियर शेप्ड, ऐसा भी कह सकते हैं, या क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पड़ा हुआ है ये? पड़ा कहाँ होता है? प्रेजेंट इन द pelvic रीजन। देखिए हमारे pelvic रीजन में, pelvic रीजन इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि pelvic रीजन कहाँ है? इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, या आप सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? अब देखिए, अब pelvic रीजन में भी कहाँ? ऑन द फ्रंटल साइड, यानी वेंट्रल साइड। अब देखिए, जब हम ऐसा कहते हैं pelvic रीजन में या लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट है, तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। अब इसकी भी बहुत सी लेयर्स होती है, इसकी भी, यहाँ पर इसकी वॉल की बहुत सी लेयर्स होती हैं, और यहाँ पर आउटर लेयर, मिडल लेयर, फिर इनर लेयर, लेकिन हम एक ही बात करेंगे, एक ही लेयर की, दैट इज, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम साथ में लेबल भी कर लेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके साथ ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है, ये जो सारी लेयर, जो अंदर वाली, हम ये मान लेते हैं कि ये सारी लेयर, अंदर जितना भी पार्ट है, ये सारा मस्कुलर है। और दिस मस्कुलर लेयर इज नोन एज, इट इज नोन एज, चलिए एक मिनट, it is known as detrusor muscles, detrusor muscles। अब देखो डिट्रसर मसल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों मसल्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका काम होता है, दे पुश द यूरिन डाउन टू यूरेथ्रा, यानी यहां से जैसे ये फिल होगा, जैसे ये आधे से ज्यादा फिल होगा, डिट्रसर मसल्स को एक एक स्टिमुलेशन जाएगी, एंड अल्टीमेटली हमारे ब्रेन से जो स्टिमुलेशन आएगी, वो क्या करेगी? इट कॉन्ट्रैक्ट्स द डिट्रसर मसल्स, इनकी कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे कि यूरिन जो है वो किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, यूरेथ्रा की तरफ, नीचे की तरफ। अब देखिए, उसके बाद, डिट्रसर मसल्स के बाद, हम यहाँ पॉइंट लिख ही लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने किया डिट्रसर मसल्स का, और ये क्या होते हैं? इट इज द स्मूथ मसल लेयर, स्मूथ मसल लेयर इन द
वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट को मैं बहुत आराम से। यूरिनरी ब्लैडर, वीडियो लंबा हो जाए लेकिन पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखो जैसा कि हमने कहा कि इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका, दे पुश द यूरिन इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको यूरेथ्रा के अंदर क्या दिख रहा है? देखिए, ये ट्रायंगुलर एरिया जो अभी हमने ड्रॉ किया था, मैंने अभी बात की थी कि इसकी बात करेंगे। इट इज़ द ट्रिगोन एरिया। अब ट्रिगोन एरिया में देखिए, ट्रिगोन एरिया में क्या हो रहा है? ट्रिगोन एरिया में आपको 3 ओपनिंग्स दिखेंगी। देखिए वो 3 ओपनिंग्स कौन-सी हैं ट्रिगोन एरिया में? ट्रिगोन एरिया में वो 3 ओपनिंग्स कौन-सी हैं? क्या आप देखकर बता सकते हैं कि 3 ओपनिंग कौन-सी है? चलिए, देखिए 2 ओपनिंग्स कौन-सी है? देयर आर 2 यूरेट्रल ओपनिंग्स। देखिए, 2 यूरेट्रल ओपनिंग्स हैं। ये यहाँ आपको दिख रही है। 2 यूरेटर, एक इधर से आ रहा है, ये ओपनिंग, और एक इधर से आ रहा है, यहाँ पर। ये 2 ओपनिंग हो गई। और नीचे, ये जो ओपनिंग यहाँ नीचे आ रही है, एंड 1 क्या है? एंड 1 इंटरनल, 1 इंटरनल, देखिए मैं अभी उसको लेबल भी करते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग, अब वो कौन सी है? दिस वन, यहाँ पर। तो चलिए हम इसको दूसरे किसी कलर से लेते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये कौन सी ओपनिंग है। दिस वन इज, आप देखिए, ये ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड, दिस ओपनिंग इज इंटरनल स्मूथ स्फिंक्टर। मैं इसको ऐसा स्मूथ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसके पास स्मूथ मसल्स है। एंड ये जो स्फिंक्टर होता है ना, ये जो स्फिंक्टर है, ये इसकी तीसरी ओपनिंग होती है। ये इसकी क्या है? तीसरी ओपनिंग होती है। अब देखो, अब इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का ही ये नीचे वाला एरिया आ गया। ये जो नीचे है, दिस फॉर्म्स द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। दिस इज दी, हम इसको अलग ले लेते हैं यहाँ पर। दिस इज दी नेक, दिस इज द नेक ऑफ द ब्लैडर। अब नेक ऑफ द ब्लैडर में आपको क्या दिखेगा? नेक ऑफ द ब्लैडर में आपको 2 ओपनिंग्स दिखेगी। एक तो ये ओपनिंग जो अंदर वाली है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज द नेक ऑफ द ब्लैडर। नेक ऑफ द ब्लैडर हैज 2 ओपनिंग्स। 2 ओपनिंग्स है यहाँ पर। देखिए वो 2 ओपनिंग्स क्या है? नंबर 1, दिस वन, इंटरनल स्मूथ स्फिंक्टर। अब इसको स्मूथ क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि it consists of smooth muscles and this sphincter is, you know, smooth muscles are involuntary, they are not under our control. दूसरा हमारे पास स्फिंक्टर क्या आ जाता है? ये आउटर, दिस वन आउटर। नाउ दिस स्फिंक्टर इज एक्सटर्नल स्ट्राइटेड स्फिंक्टर। अब इसको स्ट्राइटेड क्यों कहा? कई बुक्स में इसको स्ट्राइटेड लिखा है, कई बुक्स में इसको स्केलेटल लिखा है, और हम जानते हैं आगे जब मसल्स आएगा इसको बहुत डिटेल में हमने ये मसल्स पढ़ने हैं। तो ये क्या है हमारा? एक्सटर्नल। दूसरा हमारा नेक के पास क्या आ गया? एक्सटर्नल, देखो, स्ट्राइटेड और स्केलेटल स्फिंक्टर। क्लियर? और ये क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स आप जानते हैं, दे आर वॉलेंटरी। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। अब देखो ये जो एक्सटर्नल स्ट्राइटेड स्फिंक्टर होता है ना, अब यहाँ पर एक जो छोटा बच्चा होता है, वो इसको कंट्रोल करना नहीं जानता। तो लगभग ये स्फिंक्टर वो कब सीखता है? एट अप टू 2 years of age. 2 years of age, the baby learns to control the outer sphincter. तो देखो इसको वो कंट्रोल करना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है जब उसको यूरिन आएगा, वो यूरिन एकदम से बिस्तर पे कर देता है, क्योंकि उसे ये जो बाहर वाला स्फिंक्टर है, ये जो बाहर वाला स्फिंक्टर है, इसको कंट्रोल करना नहीं जानता, क्योंकि अंदर वाला तो इनवॉलंटरी है लेकिन बाहर वाला वॉलंटरी है। तो उसको क्या है, हम सिखाते हैं कि जब आएगा बताना। तो वो जो धीरे-धीरे है, वो इस स्फिंक्टर को यूज़ करना सीख जाता है। और लगभग 2 साल का बच्चा जो है, वो पूरी तरह से अगर उसे सिखाया जाए, तो वो पूरी तरह से इसको सीख जाता है कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है।
सो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि अब हमारी जो कहानी आगे बढ़ती है कि यूरिन जो है, हाउ मच यूरिन accommodates inside this urinary bladder. सो चलिए यहाँ ले लेते हैं, अबाउट 700 टू 800 ml ऑफ यूरिन जब इसमें भर जाएगा, जैसे ही यूरिन आएगा इन यूरिनरी ब्लैडर, देखिए यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही ये इतना यूरिन भर जाए, आधे से ज्यादा, क्योंकि 1 से डेढ़ लीटर तक हम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं पूरे दिन में। तो जैसे ही ये 700 से 800 ml होता है, देयर इज देयर इज अर्ज टू यूरिनेशन। इमीडिएटली सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एक सिग्नल आता है इन स्फिंक्टर्स के पास। ये जो स्फिंक्टर्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इनकी रिलैक्सेशन होगी, याद रखिएगा। सो यहाँ याद रखिएगा, जैसे अर्ज टू यूरिनेशन होता है तो हम क्या करते हैं, वो सिग्नल कहां से आता है, सिग्नल कम्स फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जैसे ही वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आएगा तो क्या होगा, ये याद रखिएगा, दिस इज ए क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ दीज टू स्फिंक्टर्स। तो याद रखिएगा, इन्हीं दो स्फिंक्टर्स की रिलैक्सेशन से क्या होता है, हम यूरिन आउटपुट करते हैं और फाइनली क्या होगा, यूरिन आउटपुट हो जाएगा। सो ध्यान रहा। तो आई होप आपको यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली समझ आया होगा कि जो हमें 11th लेवल पे हमें पढ़ना है बेसिकली। हाँ, कुछ चीजें हमें 10 टू 20% ऑफ एनसीईआरटी के बाहर जरूर जाएंगे, वो जरूरी भी है, वो जरूरी भी है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है लास्ट पार्ट, जिसे हम क्या कहेंगे, दैट इज यूरेथ्रा। अब देखिए, नेक के बाद जब ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर आ गया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के आगे वाला हिस्सा जो है, इसके आगे देयर इज यूरेथ्रा। वहां क्या आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है। चलिए हम यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं कि यूरेथ्रा क्या है। थर्ड इज यूरेथ्रा। मैं जल्दी से इसको एक और डायग्राम बनाऊंगा जहां से आपको यूरेथ्रा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, मैं छोटा सा एक यूरिनरी ब्लैडर बना रहा हूँ। यूरिनरी ब्लैडर की ये नेक आई, यहाँ स्फिंक्टर आया, ठीक है, और स्फिंक्टर के आगे अब चल पड़ा यहाँ से आगे, ये मान लो यहाँ पर ये एक स्फिंक्टर आ गया आउटर और ये इनर, ये यूरेथ्रा होना नीचे। दिस इज यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा जो है, देखिए यूरेथ्रा क्या है, अगर हम देखें तो यूरेथ्रा यहाँ से इट जॉइंस हेयर, यहाँ से एक डक्ट आएगा, अगर मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ जैसे मेल्स के साथ इजैकुलेटरी डक्ट आएगा, वो ज्वाइन होगा और आगे ये यूरेथ्रा चल रहा है, फिर ये ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ एंड अल्टीमेटली मेल्स में ये इसी तरह से चलेगा एंड फाइनली नीचे आके ये यहाँ एक ग्लैंड है, कूपर्स ग्लैंड, इसके साथ मिलेगा और फाइनली इट एंटर्स इनटू द पेनिस एरिया। ये इस तरह से पेनिस एरिया में जा, अब देखिए फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो यूरेथ्रा की लेंथ कितनी हो रही है, यूरेथ्रा की लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर के करीब हो गई। लेकिन अगर हम इन फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स में यूरेथ्रा बहुत ही छोटा होता है, अराउंड 2 टू 4 सेंटीमीटर, 2 टू 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही होता है। और यहाँ फीमेल्स में क्या है, यूरेथ्रा एंटर्स इनटू एन ओपनिंग अबव वेजिनल ऑरिफाइस। देखिए वेजिनल ऑरिफाइस के ऊपर एक ओपनिंग है, वहां पर ये खुल जाता है, इट ओपन एंटर्स इनटू और इन इट ओपन्स इनटू एन ओपनिंग above vaginal orifice that is known as urethral orifice, urethral orifice area, यहाँ पे। और ये एक छोटा सा एरिया है जो किसके लिए बना है, इट इज मेंट फॉर ओनली यूरिन पैसेज, ओनली यूरिन पैसेज। तो हमारे बेसिकली ये वेजिनल ऑरिफाइस कहाँ होता है, इन द वेस्टिब्यूल एरिया, और वेस्टिब्यूल एरिया में ही आपको दो ओपनिंग्स दिखाई देती हैं, एक वेजिनल ऑरिफाइस, एक यूरेथ्रल ऑरिफाइस। और ये जो यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, ये कैसे बना है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम और मेड फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग, और वो यूरेथ्रल ओपनिंग वैसे ही वेस्टिब्यूल में बाहर खुलती है, इट फॉर्म्स यूरेथ्रल ऑरिफाइस, और ये यूरेथ्रल ऑरिफाइस सिर्फ यूरिन पैसेज का है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ कहानी कुछ बदल जाती है इन मेल्स में। मेल्स में क्या हो रहा है, ये है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट है।
अब इजैकुलेटरी डक्ट जो है, यहाँ किसके साथ मिल रहा है? यहाँ पर हमारे पास है एक ग्लैंड। चलिए, इस ग्लैंड को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? देयर इज़ ए ट्रायंगुलर ग्लैंड, यहाँ पर होता है। इसने इसको बेसिकली यूरेथ्रा को थोड़ा-सा कवर किया होता है। नाउ ठीक है, थोड़ा-सा इसको हम और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ तक। यहाँ तक हमारा एक ट्रायंगुलर ग्लैंड होता है। चलिए, इसको कवर ही कर लेते हैं। ये इसने ट्रायंगुलर ग्लैंड बना दिया। ये ट्रायंगुलर एरिया जो है, दिस ट्रायंगुलर एरिया इज़ नोन एज़, ये कौन-सा ग्लैंड है? बहुत ही प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड ने इस यूरेथ्रा को कवर किया और इसीलिए दिस यूरेथ्रा व्हिच इज़ कवर्ड ओवर बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज़ नोन एज़ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इट इज़ नोन एज़ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्लियर? अब प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के नीचे भी है दिस वन एरिया, ये छोटा-सा एरिया, जहाँ ये आपको कूपर्स ग्लैंड दिख रहा है। दिस इज़ द कूपर्स ग्लैंड। ये हम 12th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, दिस फॉर्म्स मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और यहाँ से आगे जो पेनिस एरिया में जा रहा है, दिस इज़ द पीनियल यूरेथ्रा। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन? और यही कारण है कि ये जो यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, ये यूरेथ्रा आपको जो दिख रहा है, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर और फीमेल्स में बहुत ही छोटा होता है। अब देखिए, अब इसका फंक्शन क्या होगा फिर? मेल्स में क्या फंक्शन होगा? इन मेल्स यूरेथ्रा फॉर्म्स, यूरेथ्रा क्या बना रहा है? याद रखिएगा, यूरेथ्रा फॉर्म्स यूरिनो जेनाइटल कैनाल। अब इसका मतलब ये इसका ड्यूल फंक्शन है। पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन एंड यूरिन। जबकि यहाँ फीमेल्स में क्या था? देयर वाज ओनली यूरिन पैसेज। इसे क्या कहा गया? यूरिथ्रा ओरिफाइस। और यहाँ क्या कहा गया? यूरिन कहा गया। तो देखो, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन डिटेल में हमने पढ़ा। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट, मैं हमेशा आपको जरूर एक लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट जरूर दूंगा। वो नोट क्या है? देखिए, अब ध्यान दीजिए। वो नोट क्या है? चलिए, मैं यहाँ थोड़ा बोल्ड में लिखेंगे हम। देखिए, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स वेयर यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट। ये एमसीक्यू आ सकता है। जैसे देयर आर बर्ड्स, देयर आर साइक्लोस्टोम्स लाइक पेट्रोमाइजोन मिक्सिंग, हमने पढ़े हैं 11th में। देन देयर आर बर्ड्स, सॉरी, बर्ड्स तो लिख लिए। देयर आर reptiles like snakes, there are crocodiles, बेटा याद रखिएगा। In these organisms no urinary bladder is present. No urinary bladder is present even in cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes, इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नीट एमसीक्यू और आपका एकेडमिक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत हमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।